एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को सिंपली इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लाइक नहीं करा आपने इस वीडियो को तो लाइक जरूर करो, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग और देखते हैं मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या हैं, वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए आखिर क्या है। थैंक यू। सो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, next is 6 of Pentacles, great. Knight of Pentacles, the Hanged Man, 7 of Swords, Knight of Wands, Page of Cups, the Empress, Two of Swords, and the last one is okay, Tower. चलिए, okay, I hope so cards are properly visible, right? ठीक है। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस है, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेंगे। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ वैंड की, यानी इस समय वो आपको अगर देखा जाए कि वे कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय आपको लेकर, तो वो इस समय आपको बहुत ही मस्ती भरी एनर्जी में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत हैप्पी दिख रहे हो आप उनको। एंड ये चीज उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार अगर आप इतना खुश हो उनसे दूर रहकर, तो मतलब एक होता है ना कि एक इंसान की लाइकनेस हो या पसंद करता हो वो किसी और को, तो फिर अगर वो उस इंसान को अपने बिना खुश देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, तो वही हाल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का इस समय हो रहा है, क्योंकि वो आपको बहुत ही खुश भरी, बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे मैच्योर है। ठीक है, सॉरी, आप इनसे ज्यादा मैच्योर हो सकता है, ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हो। ठीक है, वो एनर्जी भी यहाँ पर है, और आप काफी मैच्योर हो, काफी मैच्योरली आप चीजों को डील करते हुए दिख रहे हो। इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप इस समय काफी मैच्योरली चीजों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। अपने करियर, अपने जो जॉब है, अपने बिजनेस है, उस पर आप काफी ज्यादा फोकस करते हुए इन्हें नजर आ रहे हो। इन्हें लग रहा है कि आप अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व या डेडिकेटेडली आप काम कर रहे हो कि आप इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ये आपको लेकर इस समय आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो अपने काम में, अपने जॉब, अपने बिजनेस में। शायद रिसेंटली कोई अच्छी न्यूज भी आपको अपने वर्क के रिलेटेड मिली है। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई हाइक मिलना, कोई प्रमोशन मिलना, तो उन्हें ये भी दिख रहा है कि आप जो हो ना बहुत मतलब अपने काम की तरफ डेडिकेटेड हो। ठीक है, इसीलिए इतने हाइक्स, प्रमोशंस और ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स देख रहे हैं। देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर, तो यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी मजबूर कर रही है कि अगर आप इतना खुश हैं, आप इतना हैप्पी हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे उन्हें भूल चुके हो, उन्हें याद नहीं करते हो, उन्हें मिस नहीं करते हो। उनकी एनर्जीज ऐसी है कि कहीं ये भी तो नहीं था कि आप उनसे प्यार करते ही नहीं थे और आप सिर्फ प्यार का दिखावा करते थे।
क्योंकि हो सकता है ना आपने बहुत कुछ उन्हें ऐसा कहा है कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, आपने उन्हें ये सब चीजें बहुत कही हैं, ठीक है। और वो इस समय अगर आपको देख रहे हैं इतना खुश, इतना हैप्पी, तो वो ये सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं इस समय कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप प्यार उन्हें दिखा रहे थे वो था ही नहीं, ठीक है, कहीं आप उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे, कहीं आप उन्हें दिखावा तो नहीं कर रहे थे प्यार का। तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपके दिल में उनके लिए आज भी फीलिंग्स हैं या नहीं है, या आप पूरे तरीके से उन फीलिंग्स को जो है मार चुके हो, ठीक है, या आपके निकाल चुके हो अपने दिल से। तो वो ये जानने के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, मतलब एक्साइटेड तो नहीं कह सकते, क्यूरियस नजर आ रहे हैं ये सब जानने के लिए कि आपके दिल में आखिर उनके लिए है क्या। ये सब चीजें वो आज स्पेशली आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, जहां पर उन्हें इस चीज का भी एहसास है कि आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उनसे उनके लिए बहुत कुछ किया है आपने। वो आपको देख रहे हैं ना, तो देखो जब पता है क्या चीज होती है ना, कि जब वो आपको देखते हैं ना और उन्हें जब ये चीजें याद आती हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या करा है, कितना गलत करा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी नेगेटिविटी भी याद आती है, क्योंकि गलत तो उन्होंने करा है ना आपके साथ, तो वो अपनी अंदर की नेगेटिविटी को भी उस मोमेंट पर देख पाते हैं। वो ये भी देख पाते हैं कि वो कितना नेगेटिव थे या वो कितना गलत थे आपके साथ, तो वो चीज उनको समटाइम डिसअपॉइंट कर देती है। लेकिन अभी भी पता है इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं समझ पा रहे कि जो आप आगे बढ़ रहे हो या इतना खुश नजर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उनके ही एक्शंस का रिएक्शन है जो आप इस रूप में दे रहे हो। उनका एक्शन इतना गलत था आपके टूवर्ड्स, ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर आपकी तरफ इतना गलत था, तो क्यों आखिर आप उनसे ही प्यार करते रहते या उनका इंतजार करते रहते, राइट? आगे तो आपने बढ़ना ही था। तो ये जो है ना, ये उनके गलत एक्शन का ही रिएक्शन है, जो आज आप उन्हें उनके ही बिना खुश दिख रहे हो। ये कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल है जो उनको मिल रहा है, कि जो इतना गलत उन्होंने आपके साथ करा, तो आखिर ये दिन तो फिर उन्होंने देखना ही था, इजंट इट? आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन फिर भी कभी कोई ग्रैटिट्यूड नहीं था, कभी अप्रिशिएट नहीं करा कि यार तुमने मेरे लिए वो ये करा, वाओ, है ना? कभी उस चीज के लिए कोई ग्रैटिट्यूड, कोई अप्रिसिएशन शो नहीं करा, या हल्का सा एक थैंक यू बोल देना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर यही चीजें देखने को मिल रही हैं, ये उनके एक्शन का ही रिएक्शन है, और ये चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने अगर आपके साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं करा होता या उन्होंने आपके साथ गलत नहीं करा होता, तो शायद आज आप उनका वेट कर रहे होते, आप इस तरीके से उन्हें खुश नजर नहीं आ रहे होते, फिर आप उन्हें चेस कर रहे होते हैं। आप उन लोगों में से हो जो मतलब जिसके साथ आप अटैच होते हो या जिसके तरफ आप डेडिकेटेड होते हो ना, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जिससे आप प्यार करते हो ना, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फिर आपके साथ गलत करे ना, तो फिर आप उसे पूरा रिवेंज भी लेते हो ये भी आपकी एनर्जी में है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो यस, ये पर्सन को पता है क्या चीज हो रही है ना, ये पर्सन जो है रातों भर आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, रात को क्या दिन में क्या, ये आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। शायद इनका ध्यान किसी और चीज में लग ही नहीं रहा है, कहीं और फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, तो अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूअस लेवल पर, ठीक है, सुबह रात दिन शाम हर समय कंटिन्यूअस लेवल पर जैसे आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ये चीज है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेशन आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्हें ये चीज भी समझ में आ रही है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से ही हो रहा है। धीरे धीरे वो इन चीजों को भी समझ रहे हैं कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया उसके साथ, तो वो डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं अपने किए पर। उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि भाई मुझे खुद को बदलना चाहिए, मुझे खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। इस तरीके से अगर मैं बैठा रहा या इस तरीके से मैंने कोई एफर्ट नहीं डाले, कुछ नहीं करा इस रिश्ते में, तो शायद वो सच में न्यू बिगनिंग कर लेगी। तो ये भी आपके पार्टनर को लग रहा है। तो ये अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, कुछ करने के लिए इस रिश्ते में। सो एक बहुत बड़ा स्टेप इनके टूवर्ड्स आ भी सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो बहुत बड़ा स्टेप ये आपके टूवर्ड्स शायद ले भी सकते हैं, आपके टूवर्ड्स आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको बता सकते हैं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, या जो भी इन्होंने करा वो क्यों करा, ठीक है। तो ये सब चीजें, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन इनके टूवर्ड्स आ सकती है। आपसे माफी तक मांग सकते हैं ये पर्सन, शायद इन्होंने आज तक कभी माफी नहीं मांगी है या कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा है, और अगर माफी मांगी है तो फिर से उन गलतियों को इन्होंने रिपीट करा है। बट इस बार अगर ये आपसे माफी मांग रहे हैं ना, तो ये बहुत ही जेन्युइन एनर्जीज में मांग रहे हैं कि
ताकि ये दोबारा उन गलतियों को रिपीट ना करें, क्योंकि इन्हें सच में रियलाइज हो गया, अपनी गलतियों का एहसास सच में हो गया इन्हें। तो एक मेजर चेंज भी देख रही हूँ मैं, क्योंकि ये इतना स्टक है ना आपने, हैंग्ड मैन की एनर्जी, यानी इतना स्टक होना आपने कि आपके सिवाय और कुछ अब इनके लिए मैटर करता ही नहीं है। आपके सिवाय और कुछ मैटर नहीं करता है। पास्ट में तो ये था कि आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी इन्होंने, बट अब इनके साथ ये चीज है कि आपके सिवाय कुछ और मैटर करता ही नहीं है। अगर इनके लिए कोई जरूरी है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ आप हो। ये चीज अब इन्हें समझ में आ गई है, इस चीज का एहसास, इन चीज की रियलाइजेशन जैसे उन्हें हो गई है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, शायद इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बहुत चीजें छुपाई हैं, हाइड करी हैं आपसे, चीट करा है इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से। हो सकता है ये व्यक्ति जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप में था और उन रिलेशनशिप्स के बारे में इन्होंने आपसे छुपाया है ना। आपके अलावा और लोगों से भी बात करते थे, फ्लर्ट करते थे, ऑनलाइन चैटिंग करते थे, लेकिन उन चीजों को ये छुपा रहे थे आपसे, हाइड कर रहे थे आपके पार्टनर। लेकिन जब आपने देखा या आपको कहीं से पता चला, ठीक है, इन्होंने शायद डायरेक्टली आपको नहीं बताया कुछ भी, आपको पता चला अपने आप, या तो इनके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ आकर इनके बारे में ऐसा बोला, या आपने जब इनका फोन चेकआउट करा या कुछ, तो तब आपको पता चला ये चीज कि यार ये व्यक्ति तो चीट कर रहा है, ये व्यक्ति तो मेरे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, तब आपको रियलाइज हुआ। तो इन्होंने, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रखा था इन्होंने आपसे, या कोई बहुत बड़ी बात थी जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, वो इन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी। और जब वो चीज आपके सामने आई तो आपके लिए बहुत शॉकिंग था, आपके लिए बहुत ही शॉकिंग था। यू कांट इवन इमेजिन दैट। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी, लेकिन स्टिल यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, दिस इज 4 ऑफ कप, ठीक है, यानी आप लिटरली बहुत हर्ट हुए हो इनके किसी ऐसे एक्शन से, जो इन्होंने एक्शन आपके टुवर्ड्स लिया ना, आप लिटरली उस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो, आपको बहुत तकलीफ पहुंची कि यार इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा करा, इस व्यक्ति ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, ठीक है, आप लिटरली उस चीज से बहुत हर्ट हुए, बहुत तकलीफ आपको पहुंची है। आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आप अब किसी और पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको सब होता ना कि आपको सब वही वैसे ही लोग लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर कोई प्यार में धोखा देता है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या हो सकता है कोई आपको आकर प्रपोज भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हो। आपका जैसे प्यार पर से एक होता है ना कि विश्वास ही उठ गया, आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया गया अच्छे से। जैसे एक होता है ना कि आपका दिल जैसे टूट गया है पूरे तरीके से, तो वो चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। और आप बहुत अपसेट हो, ये एक ट्रॉमा है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर आकर बस गया है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप वेट करो इस पर्सन का, आगे बढ़ो, आप स्टक भी हो इस पर्सन में, है ना। आप इनके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, और ये पर्सन भी की तरफ से भी अगर कोई एक्शन आता है आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं। तो आप अंदर से बहुत ज्यादा ब्रेक फील कर रहे हो, आप अंदर से बहुत ज्यादा टूट गए हो। शायद आप अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कि आप इनके बारे में ना सोचो, क्योंकि जब आप इनके बारे में सोचते हो ना, शायद आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो आप इनके बारे में ना सोचो, इसलिए आप ज्यादा टाइम अपने करियर को दे रहे हो, अपने बिजनेस, अपनी जॉब को दे रहे हो, जिसकी वजह से ही शायद उस एरिया में आपकी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, राइट। इसलिए आप अपने करियर में इतना फोकस्ड हो गए हो कि उसमें आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो, ग्रोथ भी आपको मिल रही है। लेकिन जो आपको अंदर से तकलीफ पहुंच रही है ना, उस तकलीफ को आप ही जानते हो, उस तकलीफ को, उस दर्द को आप ही जानते हो। बहुत पेनफुल एक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है मुझे, तो यस, बहुत पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे हो। पेज ऑफ कप को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए तो ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी एक होता है ना कि डे ड्रीमिंग करना, हर समय आपके बारे में सोचते रहना, चाहे कितने ही बिजी हैं, चाहे खाली हैं, चाहे दिन है रात है, हर समय आपके बारे में सोचा, तो डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा, आपके पार्टनर का कोई हेल्थ इशू भी मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज से भी आपके पार्टनर इस समय डील कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें आपकी याद आ रही है। आप हमेशा केयर करा करते थे, जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी आप मेडिसिन लेकर आना या केयर करना उनकी, उनसे पूछना उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, मेडिसिन ली नहीं ली, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप केयर करते थे उनकी। और ऐसे अब इस समय जो वो इस हेल्थ इशू में है ना, ठीक है, तो ऐसे में वो आपकी केयर को, आपके कंसर्न को बहुत याद कर रहे हैं कि आप किस तरीके से उनकी केयर करते थे, कंसर्न करते थे। वो आपकी छोटी छोटी चीजें अभी नहीं याद आ रही हैं, कल तक कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जो उनको इरिटेट करती थी,
जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, आज वही छोटी-छोटी चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि काश, मतलब जैसे उनके मन में ये बात आ रही है कि काश आप उनके साथ होते ना, या आप उनके पास होते तो शायद आप उनकी केयर कर रहे होते इस समय, ठीक है? आप उनका ध्यान रख लेते। तो ये चीज़ भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन आपकी केयर, आपके कंसर्न को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। होता है ना, इंसान जब किसी मुसीबत में होता है ना, तो उसे वही इंसान याद आता है जिसने कभी उसकी उस मुसीबत के समय में उसका साथ दिया हो या उसकी मदद करी हो। एंड यू वर द वन, ठीक है? आप थे वो, आप थे जिन्होंने हमेशा उनकी हर मुसीबत में उनका साथ दिया। आपने अपनी लॉयल्टी का, अगर आपकी लॉयल्टी का टेस्ट करा जाए ना, तो आप बहुत लॉयल थे इस पर्सन के लिए, बहुत लॉयल थे, ठीक है? वो तो ये अनलकी थे जो आप जैसा इंसान इनके जीवन से चला गया, ठीक है? या आप नहीं हो इनके जीवन में इस समय, तो ये उस मामले में अनलकी थे। लेकिन आप लिटरली बहुत लॉयल पर्सन थे, बहुत लॉयल, बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे। और ये जो आपके पार्टनर है ना, इस समय आप जैसा व्यक्ति को ढूंढने भी जाएंगे ना, ये नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे बिल्कुल भी। एम्प्रेस की एनर्जी को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पता है इनके साथ क्या हो रहा है ना कि जैसे शुरू में तो जब आपके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन हुई, इन्हें लगा कि आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, कोई और आ जाएगा इनके जीवन में। शायद किसी और से बातचीत भी, ऑनलाइन चैटिंग करनी स्टार्ट करी, फ्लर्ट करना स्टार्ट करा, बातचीत करे, घूमे फिरे, लेकिन इन्हें वो सुकून नहीं मिल रहा, इन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज अब महसूस होने वाली है कि अब आपके बाद कोई नहीं आ सकता, यू आर द ओनली लास्ट पर्सन। वो कहते हैं ना कि किसी के जीवन में तुम फर्स्ट पर्सन बनो या ना बनो, लेकिन अगर तुम किसी के जीवन में एक लास्ट पर्सन हो ना, ठीक है, तो फिर वो भी एक ब्लेसिंग ही है, राइट? क्योंकि आज का जमाना तो ऐसा है कि मतलब मुझे कहीं लोग तो ऐसे लगते हैं स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, इजंट इट? तो आप किसी के जीवन में वो फर्स्ट पर्सन बनो ना बनो, बट अगर आप किसी के जीवन का एक लास्ट पर्सन हो ना, ठीक है, कि आपके बाद फिर कोई नहीं आ सकता, तो यू आर सो लकी, आप बहुत लकी हो, ठीक है? क्योंकि हर इंसान का देखो एक पास्ट होता है, हर इंसान का पास्ट होता है। तो आप इनके जीवन का ना वो लास्ट पर्सन हो, ठीक है, जिसके बाद अब ना कोई आपकी जगह ले ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। सो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको भूल जाएं, ठीक है, या कोई और गर्लफ्रेंड, कोई और बॉयफ्रेंड बनाए, आगे बढ़े अपने जीवन में। लेकिन जहां पर बात आती है ना न्यू बिगिनिंग करने की, ये नहीं कर पाते, ये न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके थॉट्स को दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है तो अच्छा, यहाँ पर कुछ ना, जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर हो, ठीक है, और आपके पर्सन ने जैसे आपसे कहा था कि वो जो भी उनके हस्बैंड है, वाइफ है, उन्हें छोड़ देंगे और आपसे शादी करेंगे, ऐसी भी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन वो वो अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मे बी बच्चों के कारण, ठीक है, उनका वहां पर बच्चे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, या तो या फिर मुझे किसी की प्रेगनेंसी यहाँ पर दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी प्रेगनेंसी दिखा रही है मुझे, ठीक है, मे बी जो भी फीमेल है, देयर इज समवन प्रेगनेंसी, शायद आप आपके आसपास कोई है, ठीक है, या आप हो अगर आप फीमेल हो तो, या अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, उन फीमेल वाइफ है उनकी, तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, देयर इज सम, ठीक है, प्रेगनेंसी भी मुझे किसी की यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट नो, एकदम से मेरे माइंड में एच नाम ला रहा है, एच लेटर, ठीक है, नाम कह रही हूँ, सॉरी एच लेटर एकदम से मेरे माइंड में आया, पता नहीं किसका नाम एच से है, अगर आपका है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मे बी ये रीडिंग फिर आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकती है, या आपके पूरे नाम में कहीं एच लेटर अगर आता है तो भी पॉसिबल है, ठीक है, इट्स टोटली इंट्यूटिवली एकदम से आया, मेरे हर रीडिंग में नहीं आता, आप जानते हो। टू ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है लाइक टू ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ कप्स। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ना बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है इनके अंदर इस चीज को लेकर कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे आगे बढ़कर इनसे बात करोगे। और इन्हें लगता है कि जैसे होता ना कि ब्रेकअप हुआ अभी और 2 दिन बाद तुमने बात कर ली, तो फिर ऑकवर्डनेस ही नहीं रहती। लेकिन आज ब्रेकअप हुआ, तुम 6 महीने बाद वापस उस पर्सन के पास जा रहे हो, तो एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस तो रहेगी ना तुम्हारे अंदर कि यार पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए प्यार है नहीं है, फीलिंग्स है नहीं है, तो वो नहीं जानते। तो मे बी शायद आपके ब्रेकअप को ना ऐसे बहुत लंबा समय हो गया है,
और उन्हें एक ऑकवर्डनेस सी फील हो रही है कि यार इतने समय बाद मैं कैसे जाऊं, कैसे जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं। हो सकता है कुछ लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी यहाँ पर हो, यानी थोड़ी बहुत बातचीत, जैसे काम से रिलेटेड बातचीत होती रहती है। कुछ लोग ऐसे हो जो ऑनलाइन एक दूसरे से मिले हो, वो भी एनर्जीज यहाँ पर है। बट नाइट ऑफ कप ये आना चाहते हैं, बट एक ऑकवर्डनेस, टू ऑफ सोर्स ऑकवर्डनेस उनको रोक रही है। उनके अंदर जो एक हेजिटेशन है आपसे बात करने की कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आज भी आप उनसे प्यार करते होगे नहीं करते होंगे, वो चीज कहीं ना कहीं उनको रोकती है। ये थॉट, ये एक नेगेटिव थॉट उनको कहीं ना कहीं रोकता है, वरना ये आपको शायद अब तक कॉल मैसेज कर चुके होते हैं। टावर की एनर्जी को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, ये नहीं जानते ना इस चीज को कि आप कितने डेस्परेटली आप वेट कर रहे हो। यू नो व्हाट, आपके भी कहीं ना कहीं थिंकिंग है, आप भी मुझे लगता है काफी हद तक आप हील हो चुके हो कुछ चीजों से। हील होने का मतलब है, देखो अगर इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत करा है, ठीक है, तो गलत तो हुआ है आपके साथ, लेकिन वक्त ने जैसे आपको हील कर दिया, वो चीजें, पुरानी चीजें जो है, अपने पास ट्रॉमा को कहीं ना कहीं आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, उन चीजों को अपने दिल, अपने दिमाग से, उन नेगेटिव थॉट्स को निकाल रहे हो आप, तो आप उन चीजों से काफी हद तक हील हो चुके हो। अब आप उतना, जो एकदम जब आपका ब्रेकअप हुआ था, जब आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन हुई थी, तब आप बहुत परेशान होते थे, रोते थे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती थी तब आपको। अब आप उस एनर्जी में एटलीस्ट नहीं हो, ठीक है। आप सोचते हो एक बार को, प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन वैसी एंग्जाइटी या वैसा डिप्रेशन नहीं है जो पहले था। तो वक्त ने आपको जैसे हील कर दिया, आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए अपने जीवन में आप उस टावर मूवमेंट से अब हील होते हुए नजर आ रहे हो। हाई प्रीस्टेस, हील कर लिया आपने खुद को, है ना। टावर मूवमेंट तो आया था आपके जीवन में, लेकिन आपने खुद को जैसे हील कर लिया। और आपके माइंड में लेकिन अभी भी ये चीज है कि काश ये पर्सन आ जाए, कहीं ना कहीं अंदर ये एक्सपेक्टेशन है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन पर, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये चीज है कि ये पर्सन आए, मुझे मनाए, मुझे पैम्पर करे, मुझे मुझे बोले कि मुझसे कितना प्यार करता है और इससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी, ये नहीं करेगा वो सब चीजें। आपके मन में ये एक्सपेक्टेशन अभी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो समथिंग इंट्यूटिवली, समथिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। चलो लेट्स चेक आउट सेकेंड। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या है, आखिर फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। फ्यूचर को यहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स, अलोननेस, ओके, फ्लावरिंग, the burden, innocence, guidance, okay, great, slowing down, inner voice, okay, existence, we need single card and that is understanding, okay। बहुत जल्दी चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, बहुत चीजें, सब कुछ फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जैसे वापस सब कुछ खराब हो गया था ना, जैसे होता ना पूरा रायता फैल गया था, अब से मिट रहा है, अब चीजें फिक्स हो रही हैं वापस। पॉलिटिक्स की एनर्जी बेसिकली इस चीज को दिखा रही है कि अगर किसी ने आपके पार्टनर के कान भर दिए थे, ठीक है, यानी किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके पार्टनर के दिल में, तो वो आने वाले समय में दूर होती हुई दिख रही है, ठीक है। और वो रियलिटी जान रहे हैं, वो अपने दिल के सुन रहे हैं, जहां उन्हें महसूस हो चुका है ये चीज कि भाई नहीं, आप वैसे नहीं हो जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। अलोननेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी उनके डुअल फेस को भी दिखा रही है, मतलब ऐसी भी एनर्जी है जहां पर ये हो सकता है अभी आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनके कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है इनके दिल में, इनके मन में, लेकिन रियल फेस तो इनका कुछ और ही है। रियल फेस तो दिखा रहा है कि बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस है जो उन्होंने सप्रेस करके रखे हैं, जिसकी वजह से वो अकेले में परेशान भी होते हैं और आपसे छुपाते भी हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, फ्यूचर ऐसा होगा जहां पर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे। इनको ऐसा लगा कि यार पर ठीक है, बस अब मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, मुझे बस अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा, है ना। तो वो ये चीज अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचेंगे, और जहां तक कि वो आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में कि भाई आप खुश हो, आप हैप्पी हो, और ये चीज जो उनको अभी तक अंदर से बर्डन दे रही है कि यार आप खुश कैसे हो उनके बिना, आप हैप्पी कैसे हो,
उन्हें ये भी लगेगा कि यार मुझे जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो वापस आ जाए। तो ये अब जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इनके तरफ से एक्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और ये पर्सन रियलाइज़ कर चुके हैं इस चीज़ को कि भई नहीं रह सकते, फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं आपके पार्टनर अंदर से, अपने मन से, अपनी फीलिंग से। इनके अंदर भी इनकी गाइडेंस इनको यही गाइड कर रही है कि भई तूने कुछ गलत कर दिया है, कोई तेरा वेट कर रही है या वो तेरा वेट कर रहा है, तुझे जाना चाहिए उसके पास। ये लेकिन और इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि भई ठीक है, मैं चीज़ें सही करूँगा वो चीज़ अलग है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि यार मैं ना उसका ट्रस्ट जीतूँ, है ना? मैं उसका भरोसा जीतूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट तो नहीं करते हो, वो जानते हैं कि आप उन पर भरोसा तो नहीं करते हो। तो उन्हें पता है कि भई पहले मैं उसका भरोसा जीतूँ, मैं उसका ट्रस्ट जीतूँ। तो वो अब आपके भरोसे, आपके ट्रस्ट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब उसके लिए चाहे उन्हें आपको चेज़ करना पड़े, आपके पीछे पड़ना पड़े, आपको मनाने की कोशिश करनी पड़े, आपको 10 कॉल, 10 मैसेजेस करने पड़े, वो करेंगे। तो ये आने वाले समय में आपको चेज़ करते हुए भी नज़र आएँगे, ठीक है? तो जितने अभी तक इनके स्लो एक्शंस दिख रहे थे, तो अब इनके एक्शंस बहुत फास्ट होते हुए दिख रहे हैं और ये आपके टुवर्ड्स कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इनकी इनर वॉइस ने, इनके अंतरात्मा ने, इनकी गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस ने इनको जैसे गाइड कर दिया कि भई ठीक है, जा तू उसके पास, तुझे चीज़ें सही करनी होंगी। तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर के अंदर देखने वाले हो। एक्जिस्टेंस आपकी वैल्यू को भी समझ गए हैं। देखो हर इंसान की ना अपनी वर्थ होती है, अपनी वैल्यू होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं समझ रहा है आपका पार्टनर, ठीक है? तो वो कभी नहीं समझेगा। उसको समझाना पड़ता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। शायद इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन से आपके पार्टनर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को भी समझे हैं कि आपकी एक्जिस्टेंस है, आप हो उनके जीवन में। आपको वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इग्नोर करके वो कहीं नहीं जा पाएँगे। आप हो तो आप हो बस, आप ही उनका जीवन हो। ये चीज़ उन्हें कहीं न कहीं समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड तो करनी पड़ेगी ना ये चीज़ उन्हें। ठीक है? कि अगर उन्हें आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देनी है रिश्ते में, तो आपको उतनी वैल्यू भी देनी पड़ेगी भई। आपको उतनी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब आपकी एक्जिस्टेंस को भी ये पर्सन समझते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में आप वही अंडरस्टैंडिंग, वही केमिस्ट्री एक-दूसरे के बीच में देखोगे जो कहीं मिसिंग थी इस रिश्ते में, यानी खो गई थी। है ना? हो सकता है शुरू में इस रिश्ते में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री बनी हुई थी। लेकिन वो कहीं न कहीं खो गई थी, मिस हो गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, वो फिर से डेवलप हो रही है, चीज़ें फिर से डेवलप हो रही हैं, ठीक है? आप देखोगे ये पर्सन कितना स्पार्क, कितना इंटरेस्ट आप में दिखाते हैं या कितना डिवोटेड, कितना लॉयल होकर आपको दिखाते हैं। एक बिग चेंज आप उनकी एनर्जीज़ में नोटिस करने वाले हो एंड आई रियली वांट आप क्लेम करो इस चीज़ को, यू नो। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर ज़रूर क्लेम करो इस एनर्जी को। मैसेज देख लेते हैं आपके व्यक्ति, आपके पार्टनर के मैसेजेस आखिर आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि आप वापस आ जाओ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये लोगों से गाइडेंस लेते हैं, लोगों से आपकी बातचीत करते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देयर इज अ गाइडेंस विच ही और शी टेक। आई एनवी यू, जेलस होते हैं अगर ये किसी और के साथ देख ले, अगर इन्हें ये महसूस हो जाए कि आप किसी और के साथ हो, खुश हो, हैप्पी हो, तो ये लिटरली ना बहुत जेलस होते हैं, कंपटीशन फील करने लगते हैं। यार क्यों क्यों है वो किसी और के साथ, इन्हें स्ट्रांगली कंपटीशन फील होने लगता है। ओके, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, यानी ये अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अब ये किसी के भी अगेंस्ट चले जाएंगे आपको अपना बनाने के लिए। आई एम यूजिंग यू। देखो गलत करा है तो जब आपको याद करते हैं तो वो नेगेटिविटी भी याद आती है इन्हें कि यार मैंने कुछ गलत करा था। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स हैं इनके मन में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपको लेकर, बहुत मिस करते हैं, टेरिबली मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। ओके, आई वांटेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं। आप लास्ट थॉट होते हो, अगर ये सोने भी जाते हैं ना, तो अगर इनका कोई आखिरी थॉट होता है तो वो आप होते हो, तो यू आर द लास्ट थॉट ऑफ दिस पर्सन। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपने कभी इन्हें डेडिकेट करे हों या इन्होंने कभी
लाइक आपको डेडिकेट करे। तो यस, दिस पर्सन हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। फाइन, लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स की, आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। Just because something is not happening right now, it doesn't mean it will never happen. Divine timing is at its place, so be patient and trust the process. कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है, तो हो सकता है वो अभी उसका समय नहीं आया कि वो चीज हो आपके जीवन में। आपको एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स वो चीज कर रहा है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपके विशेस को सुना जा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को सुना जा रहा है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, आपकी डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो वो चीजें भी पॉसिबल होंगी। ओके, ऑलराइट, चल। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।